वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और आज बुधवार का दिन है और इसीलिए वुमेंस वेडनेसडे हमारी खास पेशकश जहां पर महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और उनको एंटरप्रेन्योर बनने के नुस्खे भी हम बताते हैं। और अब बारी आ गई है एक कामयाब महिला उद्यमी से आपको मिलाने की। मैं बात कर रही हूँ श्रीधा सिंह, CEO को फाउंडर टैग। श्रीधा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में और धन्यवाद आपने समय निकाला। मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे करनी है और कामयाबी की कहानी आपने कई बार कई सारे माध्यमों पे अपनी कही भी है, लेकिन शुरुआत आपके शुरुआत से करना चाहेंगे जो कि बहुत चैलेंजिंग रहा है। कुछ निजी अनुभव श्रीधा के ऐसे हैं जिसके ज़रिए उन्होंने उन अनुभवों से सीख लेते हुए अपने कारोबार में उस सीख को शामिल की। इनफैक्ट मेरे ख्याल से प्रेरणा जो श्रीधा को मिली है वो उनकी चुनौतियों से मिली है, उनकी चैलेंजेस से मिली है। बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो चुनौतियों से हार मान लेते हैं, पीछे हट जाते हैं श्रीधा, लेकिन आपकी कहानी कुछ और कहती है, बताइएगा। मुझे लगता है जिंदगी का नाम ही चुनौती है और कई बार बिल्कुल। हम लोग ऑफिस में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर सब कुछ ऑटो मोड पे चलता रहता, हम प्रोडक्ट बना देते, एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बन जाता, फिर कस्टमर उसको ऑटोमेटिकली लाइक करने लगता, तो सारी कंपनीज के लिए कितना आसान होता। तो आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऐसा कोई भी माध्यम जो किसी भी इंडिविजुअल को प्रेरित करे एंड स्पेशली फीमेल्स को प्रेरित करे, वहां पर आने के लिए मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ। मेरी जर्नी में मेरी मॉम मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं। कुछ जैसा आपने मेंशन करा, हमारी फैमिली सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं थी। और 28 साल की शादी के बाद 2014 में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, तब मैंने अपनी मम्मी और अपने 2 भाइयों को उस अब्यूसिव एनवायरनमेंट से निकाला था। और 14 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, कभी मैकडॉनल्ड्स में, तो कभी एज़ अ रिसेप्शनिस्ट, तो कभी इंग्लिश ट्रेनर, अलग-अलग चीज़ें। एंड अपनी एजुकेशन भी खुद ही फंड करी है, मोस्टली हायर एजुकेशन जो रही है। अ, तो मुझे लगता है कि जितनी बार हमारे आस-पास चैलेंजेस आ रहे हैं, जितनी बार हमारे आस-पास देखिए जैसे गेम होता है ना, तो कोई नया लेवल आता है तो वो पिछले लेवल से ज़्यादा मुश्किल ही होता है। रोज़ एक लर्निंग है। बहुत सारे आस-पास ऐसे लोग हैं जिनसे बात की जा सकती है। आजकल एआई का इतना सारा इन्फ्लुएंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, गूगल है। अ, और एक स्टूडेंट माइंडसेट से, एक लर्नर माइंडसेट से अगर आप कभी भी कोई भी गेम खेलने जाएँ, तो सीख ही मिलेगी। हारेंगे तो भी सीख रहे हैं, जीतेंगे तो भी सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एज़ फीमेल्स हम लोगों ने अपने दिमाग में कई बार कंडीशनिंग कर ली होती है कि ये रोल तो मेरा ही है, या फिर हम खुद को लेबलिंग कर देते हैं कि मुझे फाइनेंस नहीं आता, या मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मुझे नेविगेशन याद नहीं रहता। बट वो लेबलिंग को हटाकर खुद को जब हम फ्रंट स्टेज पे रखेंगे, तो जो भी चैलेंजेस आएँगे, हम कर सकते हैं उनको सॉल्व। श्रीधा, जो चुनौतियाँ आपने बताई हैं वो मेरे ख्याल से कॉमन नहीं है और साधारण भी नहीं है और कहीं ना कहीं जो आपकी कामयाबी, आपकी सफलता हम देख रहे हैं वो इन्हीं चुनौतियों की बदौलत है। लेकिन उसके बावजूद भी आयुर्वेदिक ब्रांड जो आपने अपना शुरू किया है, उसके पीछे कोई सोच होगी, कोई प्रेरणा होगी, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन होगी, कोई ऐसी बात होगी जो शायद आपके मन को छू गई हो और आपके दिल को छू गई हो, या ऐसा कोई चैलेंज होगा जो आपने ओवरकम किया हो और उसके बाद आपने सोचा कि इसको दुनिया के सामने रखना चाहिए। क्योंकि इस तरह से ब्रांड सफल, एक तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, बट उसके बावजूद भी लोगों से कनेक्ट करना, रिलेट करना, उनकी समस्याओं का समाधान निकालना, ये तभी ही मुमकिन हो पाता है जब कहीं ना कहीं आपके निजी अनुभव में ये बातें शामिल हो। कुछ बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भी इंडिविजुअल अगर एक बिज़नेस को सिर्फ़ एक बिज़नेस से देखे, तो शायद वो बिज़नेसमैन हो सकता है, बट वो फाउंडर नहीं हो सकता। तो जब तक कोई चीज़ बिल्कुल पर्सनल ना हो, जनरली लोग शुरू नहीं करते हैं। मेरी जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि ये जितनी भी मैंने आपको सिचुएशंस बताई घर की, उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से इंसान को अलग-अलग टाइप के इश्यूज़ हो जाते हैं। किसी के बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, किसी का वेट कम हो जाता है, किसी का वेट बढ़ने लगता है। मेरे को एक स्किन प्रॉब्लम हुई थी जिसका नाम है अर्टिकेरिया, जो कि एक काफ़ी एक्यूट फॉर्म ऑफ स्किन एलर्जी है।
उसके लिए मैं 3.5-4 साल तक मॉडर्न मेडिसिन पे थी, जहाँ पर मैं एंटी एलर्जिक्स खाती रहती थी। लेकिन एक पीरियड के बाद आपकी बॉडी उससे भी इम्यून हो जाती है। तो 3.5-4 साल के बाद मैं दिन में 3-3 मेडिसिन्स भी खा रही हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 2017 में जब मेरी शादी होने वाली थी एंड हम ये बिज़नेस मैं और मेरे लाइफ पार्टनर परम, हम लोग साथ में करते हैं। तो मेरी मॉम ने इंसिस्ट करा दैट कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखो, इस प्रॉब्लम को सिर्फ दबाओ मत, सिम्पटम्स को सिर्फ दबाओ मत। एंड तब हमने ये क्वेस्ट शुरू करी, जहाँ पर हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से मिलने लगे एंड ऑल्टरनेट मेडिकेशन एक्सप्लोर करने लगे। केरला में एक डॉक्टर थी जिन्होंने समझाया कि पित्त दोष बढ़ा हुआ है, जिससे 3 मंथ जो भी उन्होंने मेडिसिन्स दी थी, टॉपिकल, इंजेस्टेबल्स, कुछ खाने की, कुछ लगाने की, 3 मंथ्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखे और 6 मंथ्स में आई वाज़ क्योर्ड ऑफ दैट इश्यू। नाउ बट चैलेंज ये था दैट आयुर्वेदा की जो पूरी पोजीशनिंग रही है, वो हमेशा से ऐसी रही है कि वो बूढ़े-बुजुर्ग लोगों के लिए है, नानी-दादी के नुस्खे हैं। उसमें एफिकेसी में बहुत टाइम लगता है, लोगों को रिजल्ट्स पे बिलीव नहीं है, क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं है। और क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमेशा से मेरा ये ड्रीम रहा है दैट मैं इंडिया को एक ग्लोबल मैप पे लेके आऊँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जो इंडिया टू वर्ल्ड की स्टोरी क्रिएट हो सके। बिकॉज़ आज की डेट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स नहीं हैं, स्पेशली इन कंज्यूमर सेगमेंट, जो कि अ, कुछ ऐसी चीज़ जो सिर्फ़ इंडिया को ट्रूली रिप्रेज़ेंट करती हो, वो ग्लोबल नेम बना हुआ हो। तो फिर मैंने सोचा कि जो भी ये चैलेंजेज़ हैं आयुर्वेदा की पोज़ीशनिंग से रिलेटेड, एंड क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपोज़र हुआ था आयुर्वेदा के साथ, क्यों ना इसमें कुछ शुरू करा जाए। एंड जब मार्केट को भी स्टडी करा, तो या तो बिल्कुल लग्ज़री ब्रांड्स हैं ऊपर, और या फिर नीचे बिल्कुल मास मार्केट ब्रांड्स है। बट अगर किसी को कुछ रिजल्ट्स चाहिए अपनी कंसर्न्स के लिए, जो कि हमारी जो टीजी है, मिड-20s टू लेट 30s, अर्ली 40s, वो जनरली डर्मा प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं आयुर्वेदा में, जिससे लोगों की एक्चुअल कंसर्न सॉल्व होती हों, ताकि ना सिर्फ ब्रांड में बट आल्सो आयुर्वेदा, जो कि मोस्ट एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम है दुनिया का, उसमें भी बिलीफ जो है वो दोबारा आ जाए एंड हाई क्वालिटी परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। तो ऐसे ही पूरी पर्सनल जर्नी से शुरू हुआ एंड धीरे-धीरे एक-एक सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते अ, आज हमारी टीम है, हम लोग गुड़गाँव में बेस्ड हैं एंड हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन हर चैनल के थ्रू सेल करते हैं। बहुत सारे सवाल अब मुझे आपके निजी निवेश के बारे में पूछने हैं और आप जो ब्रांड को आगे बढ़ा रही हैं इसमें निवेश को लेकर पूछने हैं। तो सबसे पहले टैग को लेकर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कितने की थी और अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप कहाँ तक पहुँची हैं और कैसे इसका विस्तार कर रही हैं, कुछ बताइए? तो जो हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, वो मैंने और परम ने, हमारी जो सेविंग्स थी और हमारी जो पर्सनल अ, कुछ हमने लोन्स भी लिए थे, तो अराउंड 50 लाख्स हमने इसमें इन्वेस्ट करे थे 2019 में। एक और ब्रांड है हमारा, उसमें इन्वेस्ट करे थे एंड उससे हमने इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल, कुछ बजट मार्केटिंग का रखा था। 2021 में हमने टैग लॉन्च करा था और 2022 मार्च में विप्रो कंज्यूमर केयर जो हैं, वो हमारे कंपनी में एज अ सीड इन्वेस्टर आए थे एंड 2023 में हमने अपना सीरीज ए रेज करा था, जिसमें इंडिया के लीडिंग कंज्यूमर फंड हैं सिक्स सेंस वेंचर्स, वो आए थे एंड हमारे साथ कुछ बहुत अच्छे एंजल इन्वेस्टर्स भी जुड़े हुए हैं और कुछ फैमिली ऑफिसेस जो हमें हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल कंपनी में अराउंड 90 करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं, जिससे हम लोग अपनी ऑफलाइन एक्सपेंशन, ऑनलाइन एक्सपेंशन, प्रोडक्ट, R&D, इनोवेशन, इन सबको बिल्ड कर रहे हैं। श्रीधा, अब मुझे ये बताइए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट से क्योंकि इतनी स्ट्रगल रही है और आपने बहुत छोटी उम्र में पैसा कमाना भी शुरू कर दिया, कहाँ-कहाँ अपने पैसे बचाती थी? कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करती थी? पहली इन्वेस्टमेंट आपकी क्या रही है? क्या शेयर बाज़ार में आप निवेश करती हैं? किस तरह के फ़ाइनेंशियल एसेट में आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है? ये सवाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट और बचत में फ़र्क नहीं समझ पाती हैं। इस पेशकश के ज़रिए हमारी यही मंशा है कि उन्हें ये बताएं कि आप बचत कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बचत को बढ़ाना भी होता है। वो तब आप बढ़ा पाएंगे जब आप वो सही तरह से इन्वेस्ट करेंगी। बताइए श्रीधा।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आता है, सेविंग्स पे रिटर्न नहीं आएगा। वो आपका एक कंटिजेंसी प्लान रहता है। ऑनेस्टली शुरू में जब मैंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब या फिर छोटी-छोटी जॉब्स कर रही थी मैं शुरू में, जॉब्स अच्छी थी बट सैलरी चेक छोटा-छोटा था। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो गिविंग बैक टू माय मदर, बिकॉज़ मेरी मदर अपनी ज्वेलरी बेच के, मुझे याद है मेरा एमबीए का उन्होंने छोटा-सा लैपटॉप खरीदा था। तो शुरू में जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो गोल्ड में करी थी, बिकॉज़ वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर्म होता है। उसके बाद जब जॉब करनी शुरू करी और जब कुछ एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द मनी निकालनी शुरू करी हर महीने, तो फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करा। पिछले 2-3 सालों से, जब से स्टार्टअप जर्नी में हम खुद इन्वॉल्व हुए और देखा कि स्टार्टअप्स में अगर फाउंडर्स, टीम्स, आइडिया, प्रोडक्ट सब कुछ एक इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, तो हमने फिर कुछ स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू करा है। इसके अलावा कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है। बट आई कुडन्ट एग्री मोर दैट हर महीने छोटा-छोटा पैसा बचाना कंपेयर्स नोवेयर विद हर महीने छोटा-छोटा इन्वेस्ट करना। तो एक को हमें अपना कंटिजेंसी प्लान रखना चाहिए, कुछ इमरजेंसी आए तो हमारे पास कुछ फंड्स हो, बट दूसरा जो हमारे फ्यूचर के लिए हमें स्टेबल रखे, हमारे फ्यूचर को सिक्योर रखे।